चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम रिएक्शंस निकालते हैं। उसके मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया था। सिमेट्रिकल बीम क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसमें यह भी मैंने बता दिया था कि उसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो सेम आती हैं। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगेन एक सिमेट्रिक बीम बना रहा हूं। ये एक सिमेट्रिक बीम बना रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट भी लगा दे रहा हूं। दिस इज 10 किलो न्यूटन, लेट से 10 किलो न्यूटन। दिस इज 10 किलो न्यूटन, और जो यहां कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है, लेट से दिस इज, इसको भी 10 ले लेते हैं, क्या ही ज्यादा टेंशन लेनी। 10 किलो न्यूटन पर मीटर। लेट से दिस इज 1 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज अगेन 4 मीटर, एंड अगेन दिस इज 1 मीटर। चलिए, तो यहां पर आप मुझे रिएक्शन आर ए और आर बी निकाल के बताओ। अगेन यहां पे एच ए और एच बी तो जीरो हो जाएंगी। अगेन एच ए एंड एच बी इज इक्वल टू जीरो। चलिए यहां देखिए, तो इस केस में आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। अगेन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 10 माइनस 10 इंटू 9 माइनस, अच्छा तो प्लस हो जाएगा, 10 माइनस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू जीरो। अब ये कैसे लिया, जरा देखो इस बात को। ये वाला फोर्स ऐसे मूवमेंट लगाएगा क्लॉकवाइज, ये वाला फोर्स ऐसे मूवमेंट लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला फोर्स ऐसे मूवमेंट लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये तो क्लॉकवाइज है ही, ये तो क्लॉकवाइज है ही हमारा मूवमेंट। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको माइनस ले लिया, और जो क्लॉकवाइज है उनको पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, यहां पे देखो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, किलो न्यूटन पर मीटर नहीं, किलो न्यूटन मीटर होगा ये। मूवमेंट तो जो होता है इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है किलो न्यूटन, ये होता है मीटर। तो किलो न्यूटन मीटर, पूरी पूरी जो यूनिट होगी किलो न्यूटन मीटर होगी। तो यहां पर आपका आर ए कितना निकल आएगा? आर ए विल बी इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 2 प्लस, सॉरी यहां पे आ जाएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर कितना आया? 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। ये आपके पास यहां पर आंसर आ गया है, यही आएगा ना? 10, यहां पे सॉरी 1 है ना, एक मिनट सॉरी 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 सॉरी, ये तो 1 है, 1 है, 1 यहाँ 1 है ना, मैंने सॉरी 9 ले लिया उसको। 10 इंटू 9 90 प्लस 10 माइनस 10, ये हो जाएगा। आंसर कितना आया? डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर आया आपके पास 9। अब जरा एक चीज यहां पे देखो, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, उसको देख लीजिए। उससे आपको बहुत आसानी से जहां भी मूवमेंट आएगा उसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आर ए की वैल्यू हमारा 9 आ गया है, आर बी की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 20 माइनस 9 दैट इज 11। आर ए की वैल्यू क्या आई? ये आई मेरी 9, और आर बी की वैल्यू कितनी आई? ये आ गई आपकी 11। सर आपने तो कहा था ये सिमेट्रिक बीम है। मैंने कहा था ये सिमेट्रिक बीम है? मैंने कहा था कि यहां पे 10 किलो न्यूटन है, यहां पे 10 किलो न्यूटन है, यहां पे बेटा आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट है। जरा देखो इस बात को, ये चेंजेस क्यों आया, यहां पे 9 क्यों नहीं आया, ये दोनों सेम क्यों नहीं है? जरा उसी चीज को मैंने मेरे को आपको समझाना है। यहां देखो,
यहां देखिए, अगर मेरे पास यहां पे सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट लग रहा होता, इस तरीके से मूवमेंट लग रहा होता, ये देखिए, ये मेरे पास बीम है, यहां पे मूवमेंट लग रहा है, तो ये मूवमेंट ऐसे लग रहा है कहीं क्लॉकवाइज। जरा इसका मूवमेंट, इसका डायरेक्शन देखिए, ये एंड ऊपर जा रहा है और ये एंड नीचे आ रहा है, ऐसी तो हो रहा है। ये एंड ऊपर की तरफ जा रहा है और ये एंड नीचे की तरफ आ रहा है इस मूवमेंट की वजह से। और यहां पर जो ये सपोर्ट हैं, ये इस मूवमेंट को होने नहीं दे रहे हैं, मूवमेंट को होने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है ये रिएक्शन लगा रहे होंगे, रिएक्शन डेवलप हो, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो रिएक्शन डेवलप हो रही होगी ना। फर्स्ट क्लास में समझाया था आपको मैंने, जो चैप्टर 2 के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मूवमेंट, सॉरी, जो रिएक्शन होती हैं इट इज अपोजिट टू द मूवमेंट। तो इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होना था, इसका मूवमेंट ऐसे होना था, इसका मूवमेंट इस पार्ट का ऐसे होना था। ठीक है, ऐसे घुमा रहा है ना ये, सोचो, खुद सोचो। तो यहां पे रिएक्शन क्या होंगी, यहां पे नीचे की तरफ और यहां पर ऊपर की तरफ। समझ आ गई बात, खुद सोचो। यहां पे जो मैं मान लो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहां पे मैं घुमा रहा हूं तो ये चीज इसको नीचे दबा रहा है ना, ये देखो, ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये तो नीचे दबा रहा है ना इसको, मेरे हाथ को। जब ये नीचे दबा रहा है तो रिएक्शन तो ऊपर डेवलप होगी ना यहां पर, और यहां पर ये इसको ऊपर देखो, ये ऊपर एंड जा रहा है तो यहां पर रिएक्शन नीचे डेवलप होगी। ठीक है, समझ आ गई बात। या फिर इन शॉर्ट, या फिर इन शॉर्ट, आपका मूवमेंट ऐसे लग रहा है, रिएक्शन ऐसे डेवलप होनी चाहिए कि इस मूवमेंट को काउंटरैक्ट कर दे। तो अगर मैं यहां पे, अगर यहां मैं यहां पे, अगर मैं यहां पे ये मूवमेंट हटाऊं तो क्या ये रिएक्शंस जो हैं, क्या ये रिएक्शंस जो हैं, जरा देखिए, क्या ये रिएक्शंस हैं, ऐसे मूवमेंट नहीं करा रही। ये देखो, ये हाथ ऊपर और ये हाथ नीचे, ये देखो, ये हाथ ऊपर और ये हाथ नीचे, कैसे मूवमेंट हो रहा है, ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको ऐसे घुमा दे रही है। और जो मूवमेंट हम लगा रहे थे, और जो मूवमेंट हम लगा रहे थे, वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा था, जो ब्लैक से मूवमेंट ऐसे और फोर्स ऐसे। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो यहां पर, यहां पर, यहां पर देखिए मूवमेंट कितना डेवलप होगा, जरा उसको देखते हैं। तो ये है मेरा आर ए, ये है मेरा आर बी, और ये है मेरा मूवमेंट एम। तो यहां पे अगेन मैं कर रहा हूं समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ये जो मूवमेंट लगेगा अब एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, तो माइनस ऑफ आर ए इंटू डिस्टेंस कितनी है, एल, प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आर ए की वैल्यू कितनी आ गई है, एम बाय एल आ गई है। तो यहां पे बस इस चीज का फर्क आ जाता है, यहां पे रिएक्शन नीचे की तरफ आ जाती है, यहां पे रिएक्शन ऊपर की तरफ आ जाती है, अगर मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज हो। क्लियर है, तभी वो वहां पे सेम नहीं आए हैं, तभी ये चीज सेम नहीं आई है। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन कराया है, क्योंकि आप इसको सिमेट्रिक समझ के इसको आप सोल्व कर दें। बेटा मूवमेंट में नहीं देखना, फोर्सेस में देखना है, फोर्सेस में सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखें, अब यहां पे एक क्वेश्चन है, इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। तो यहां पे क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10 प्लस ये वाला 10, फोर्सेस है ना, हम फोर्सेस का समेशन कर रहे हैं, मूवमेंट को ऐड मत कर देना भाई, फोर्सेस का समेशन कर रहे हैं। तो ये वाला 10 नीचे लग रहा है, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, डिस्टेंस है आपकी 4 मीटर, तो टोटल लोड कितना हुआ, 8 किलो न्यूटन का। तो 2 × 4, आंसर कितना आया, 18 किलो न्यूटन, जो आपका डाउनवर्ड लग रहा है। अगेन कर दो समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर ए
इंटू डिस्टेंस कितनी है 5 और 3 8, ठीक है, माइनस 10 इंटू 7, ठीक है, प्लस 10 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा x बाय 2 डिस्टेंस पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 4 बाय 2, तो आंसर कितना हुआ 2, तो वही 2 यहां मल्टीप्लाई किया है। 2 आपका यहां पे इंटेंसिटी, 4 टोटल लेंथ कितने में लगा हुआ है, और डिस्टेंस आपकी इस पॉइंट से रिजल्टेंट की, अरे ये क्या हुआ अपने आप ही, अरे भाई साहब अपने आप ही गुब्बारे उड़ा रहा है, कमाल ही है, मैंने 2 उंगली करी तो गुब्बारे उड़ रहे हैं। चलिए यहां देखिए, तो 8RA माइनस 70 प्लस 10 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां पे आप आसानी से RA की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन सिंपल सा है, इसको सॉल्व करना है। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऑलरेडी आपको मैं इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा समझा दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप जनरली गलती कर देते हैं। अगेन मेरे को रिएक्शन निकालनी है, रिएक्शंस बेटा आपने निकाल ली ना, तो आप बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स तो आसानी से निकाल लेंगे। एक बार सिर्फ रिएक्शंस निकाल लो, उसके बाद बाकी चीज भी मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, किस तरीके से आपको शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतने पोर्शन को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि हमारा हर एक सेक्शन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट जो मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। 10 और 5, ठीक है, ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है। अब जरा देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बाकी सब भूल जाओ। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। तो ये 10 किलो न्यूटन का यहां पे आया, 5 किलो न्यूटन का यहां पे आया, और यहां पर क्या होगा, इस तरीके से ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अगेन मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जरा देखो, अगर आपका कंप्लीट सेक्शन, सॉरी कंप्लीट स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है इसके हर एक कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब है कि ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। चलिए इक्विलिब्रियम बनाते हैं इसको। तो यहां पर आपका 10 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और 5 किलो न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो इधर अपने आप आपका अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो यहां पे कितना होना चाहिए, 10 किलो न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाना चाहिए और 5 किलो न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाना चाहिए, हाँ या ना, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ आ गई बात। अब जरा देखो, ये तो बेटा आपका समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है, 5 ऐसे 5 ऐसे। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 हो गया है, कैसे, 10 ऐसे 10 ऐसे। तो ये इक्विलिब्रियम में आ गए। लेकिन क्या आपका यहां पे मूवमेंट इज इक्वल टू 0 हो गया, नहीं हुआ। जरा देखिए इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लीजिए, तो यहां पे ये डिस्टेंस थी 1 मीटर, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा 10 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मीटर। बेटा 5 वाला जो है वो मूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि उसमें वो तो है, वो तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसमें डिस्टेंस 0 हो जाएगी। 5 वाला तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, पॉइंट बी से ही पास कर रहा है। मूवमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू 0, तो आपका मूवमेंट कितना हो गया 0। तो 5 वाला तो कोई यहां पे मूवमेंट देगा नहीं। अगेन आपका ये वाला जो 10 वाला है, ये भी मूवमेंट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि अगेन ये बी पॉइंट से पास कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट जो आएगा वो इस वाले 10 किलो न्यूटन की वजह से आएगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं है, नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। जरा एक बार 5 को हटाओ, जरा एक बार 5 को हटाओ, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो अभी कराया ऊपर, फोर्स नीचे इधर फोर्स ऊपर, तो ये रोटेट कराने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसे ये रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसका मतलब है यहां पे आपको
जॉइंट पे इस तरीके से एक मूवमेंट भी दिखाना पड़ेगा, कितने का, 10 इंटू डिस्टेंस, तो 10 इंटू 1, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, किसके, जो आपके फोर्सेस यहां पे मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं। देखो 10 वाला मूवमेंट, अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये वाला जो लोड है मूवमेंट इस तरीके से जनरेट करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिखा देते हैं। समझ आ रही है बात? ये तो 5, तो ये तो आएंगे ही। अब जरा देखो, अब ये वाला जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। आपको याद है मैंने सेक्शन काट के दिखाए थे आपको पिछले वाले कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, तो हमने जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में रखा था, याद कीजिए। सेम चीज यहां पर है, याद कीजिए क्वेश्चन। तो यहां पे आपका 5 था, यहां पे कहीं अगेन 5 था। तो इसको सोल्व कैसे करना था, मैंने कहा था इसको काटो और हल अलग अलग बना दो। तो ये पोर्शन ये बन गया, यहां पे 5, तो यहां पर भी 5। ये वाला सेक्शन मैंने ऐसे दिखा दिया। तो अगर इस डायरेक्शन में 5 आ रहा है तो हमने यहां भी तो 5 लगाया था, लगाया था नहीं लगाया था, लगाया था। तो सिमिलरली यहां पर भी तो ऐसे ही होगा। अगर 10 ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो यहां पे 10 नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। अगर यहां पे आप एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हो तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा। अगर 5 इधर दिखा रहे हो तो 5 आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। चलिए, अब इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम में ले आओ। इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 10 ऊपर दिखाओ, 5 ऐसे दिखाओ। अब जरा देखो इस बात को, जरा देखो इस बात को, यहां पे 10 ऐसे है तो आपको 10 ऐसे भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे 10 को दिखाने के बाद भी सिस्टम मोमेंट में इक्विलिब्रियम में नहीं है, मोमेंट सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब यहां पे ये जो 5 वाला लोड है, 5 किलोन्यूटन वाला लोड है, इनके बीच में यहां पे डिस्टेंस है आपकी कितनी, 2 मीटर। इनके बीच में यहां पे डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। तो ये भी तो मोमेंट जनरेट करेंगे। तो बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट क्या रहेगा, यहां पे आप मोमेंट लिखो m, यहां पे मोमेंट लिखो m, क्योंकि हम यही निकाल रहे हैं, ठीक है। टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। मान लीजिए बी पॉइंट है, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। तो आपका ये वाला जो m है, ये जो m है ये किस डायरेक्शन, अरे इसको चेंज कर लो भाई, ये वाला m है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने लिख दिया -m। ये जो 5 है ये कैसा लगाएगा, अगेन -5 × 2, ये डिस्टेंस आपकी 2 है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। आपको यहां पे कोई भी मोमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई भी मोमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? अब इसके नीचे हम, अब ये जो सेक्शन था ये बीम के साथ कनेक्टेड था, ये जो सेक्शन था ये बीम के साथ कनेक्टेड था, इस पॉइंट पे कनेक्टेड था। अब इसका अपोजिट दिखा दो यहां पर। तो 10 ऊपर है तो यहां पे 10 ऊपर है तो 10 नीचे दिखाओ, 5 इस डायरेक्शन में तो यहां पे 5 ऐसे दिखाओ। मूवमेंट कोई है नहीं यहां इस पॉइंट पे, तो यहां पे भी मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, खत्म कहानी, क्योंकि यहां पे मूवमेंट 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपको तो मैंने ये ब्रेक करके दिखा दिया है कि अब ये आपके पास यहां पे फोर्स आ गया है, आप आसानी से रिएक्शंस निकाल सकते हो। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। सिंपल सी बात है, हर एक चीज को इक्विलिब्रियम में रखना है, हर एक चीज को इक्विलिब्रियम में रखना है, और कोई इस टॉपिक नहीं है इसमें, ठीक है। अब चलिए, अब इसको हम शॉर्टकट से करते हैं। ये तो मैंने लॉन्ग कट दिखा दिया, अब इसको शॉर्टकट से देखिए।
कुछ नहीं करना। अगर इस तरीके से आपका सेक्शन हो, जो फोर्स यहां पे लगा हुआ है उसको यहां पे दोबारा लगा दो, इस पॉइंट जहां पे कनेक्टेड है उस पॉइंट पे दिखा दो उस फोर्स को। ठीक है, 10 को सी पे दिखा दो ऐसे, और 5 को ऐसे दिखा दो, सेम सेम टू सेम जैसा लगा है वैसे दिखा दो, 10 और ये 5। अब यहां पे हमें मूवमेंट देखना आएगा नहीं आएगा, जरा देखो। 30 अगर ये लोड में नीचे ले आऊं थोड़ा सा, यहां से लेके यहां डिस्टेंस कितनी है, 1 है। तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, यहां से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मूवमेंट देगा नहीं देगा, हाँ देगा। कितने का देगा, 10 × 1 का। ठीक है, और ये जो 5 है ये ऐसे लग रहा है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये मूवमेंट ऐसे देगा, तो ये मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है। कितना देगा, 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो इधर से 10 इधर से 10 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर खाली यहां पर आपका 10 होता, अगर खाली यहां पर आपका 10 होता इस तरीके से, अगर खाली आपका 10 होता इस तरीके से, तो आपको सी पॉइंट कुछ नहीं करना था, पॉइंट उस लोड को उठाओ सी पे लगाओ और यहां पे अब एक मूवमेंट लगा दो। कितना, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये रही, कितनी डिस्टेंस है सी पॉइंट से यहां तक की, ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर, 1 मीटर, तो यहां पे आ जाएगा 10 × 1, खत्म कहानी। ठीक है, आपको लोड और मूवमेंट दोनों ट्रांसफर करना होता है, लोड और मूवमेंट दोनों ट्रांसफर करना होता है, इस चीज को आप याद रखिए। बिल्कुल बेसिक चीज से मैंने इक्विलिब्रियम से समझा दिया, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। तभी मैंने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें पूरा बताया था कि आप कब क्लॉकवाइज लेंगे कब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तभी मेरी क्लास मिस मत किया करो, जो सीक्वेंस चल रहा है उसको सीक्वेंस से ही पढ़ लो, 20 से आगे पढ़ते हो फिर आपके ऊपर जाता है कि अरे सर ये क्या हो गया। एक एक चीज मैंने आपको बताई है कि हम कैसे क्लॉकवाइज ले रहे हैं। कैसे बताया था मैंने, कि मान लो ये गाड़ी आप चला रहे हो, ठीक है, ये आपका स्टेयरिंग है, आपको सी पॉइंट पे पहुंचना है, तो ऐसे घूम के पहुंचोगे क्या, नहीं, आप कैसे पहुंचोगे, ऐसे पहुंचोगे। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट आया, ये आया आपका सॉरी क्लॉकवाइज का। अब यहां पे 5 वाला लगा हुआ था, 5 वाला 5 kN। अब इस गाड़ी पे बैठ जाओ, 5 वाली पे पहुंचना है आपको, सी है, तो 5 वाला ऐसे जाएगा सी पे, 5 वाला ऐसे जाएगा या फिर ऐसे घूम के जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको देखते हैं हम। तो आपका इस तरीके से जाएगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। ये कितना है, 5 × 2, ये है आपका 10 × 1, तो ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म कहानी। तो जो लोड है उसको लगा दो और जो उसकी वजह से मूवमेंट आ रहा है उसको लगा दो। अगर खाली 5 kN होता तो कैसे करते, अगर खाली 5 kN होता ऐसे, तो हम क्या करते, यहां पर आपका वर्टिकल कोई लोड आता नहीं क्योंकि है ही नहीं ऊपर लोड, यहां पे सिर्फ और सिर्फ सी पॉइंट पे इस तरीके से 5 kN आ जाता। ठीक है, साथ ही साथ मूवमेंट आता, कैसे आता, इस डायरेक्शन में आता। ये कितना आ जाता, 5 × 2, डिस्टेंस कितनी है, 2। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमारे पास यहां पे 5 भी है, और यहां पे क्या है आपका ये डिस्टेंस भी है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज मूवमेंट, खत्म कहानी। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तीनों केस करा देता हूं, तीनों केस करा देता हूं। पहले हमारा था 10 और 5 का, $10 kN। कुछ समझ में नहीं आता है ना, एक तो आप लेक्चर के साथ साथ, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं, तो भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, लेक्चर के साथ साथ देखो। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आ रही है तुरंत कमेंट सेक्शन में डालो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर दूंगा दोबारा।
अगर मैं पहुंच जाऊंगा टॉर्जन में, आप पूछोगे फर्स्ट चैप्टर का सर आप क्या नाम है पीएल ओवर ए का या फिर थर्मल स्ट्रेस के बारे में बता दीजिए, तो वो बताना मुश्किल होगा। आप मेरे साथ साथ चलिए, तुरंत लेक्चर्स को देखिए, टेक इट सीरियसली। एंड यहां पे कंप्लीट कोर्स हो रहा है। अब आपको कोचिंग लेनी है नहीं लेनी वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। और 1 साल के अंदर अंदर आपको पूरा कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग इतनी छोटी नहीं है कि मैं एक दिन में पूरी कवर करा दूं, लेकिन जो हमारी स्पीड है, जो मेरा आधे घंटे का लेक्चर है वो क्लास का 1 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि मेरे को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास नोट्स हैं, मैं इसी में आपको बता देता हूँ। समझाना ही तो है, खाली समझाने में टाइम लग रहा है, वो टाइम बर्बाद नहीं हो रहा आपका। चलिए, तो ये 10 यहाँ पे लगा दीजिए, 5 यहाँ पे लगा दीजिए। 10 वाला मूवमेंट ऐसे, 5 वाला मूवमेंट, सॉरी ये 5 वाला मूवमेंट ऐसे, और 10 वाला मूवमेंट ऐसे, खत्म कहानी। दोनों, ये कितना हो जाएगा 10 और ये भी 10, दोनों दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 दिखा दो। 10 और ये 5, ये आपका आर ए, ये आपका आर बी। चलिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या शेयर फोर्स इस हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से आता है? नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स लोड की वजह से आता है। ठीक है, तो इसको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को इसको दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है, हटा ही दो इसको। ठीक है, एक बार समझाने के लिए हटाया, वैसे हटेगा नहीं। तो क्या ये बीम सिमेट्रिक हो गया? हाँ हो गई है, सिमेट्रिक भी थी ना, हाँ नहीं नहीं सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, ये 4 है और ये 6 है। चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, आर ए इंटू 10 माइनस 10 इंटू 6, ये आपका मोमेंट ऐसे, ये मोमेंट ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट इज इक्वल टू 0, आर ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर आप 20 से देख रहे हैं तो ये मूवमेंट ऐसे, ये मूवमेंट ऐसे, सिर पकड़ के बैठ जाओगे, ये कैसे बता दिया। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो अगर मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, इससे पहले वाले लेक्चर ढंग से पूरी सीक्वेंस से देखो, तो आपका आर ए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आर बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके रिएक्शंस आ गए, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। बेंडिंग मोमेंट सब बताऊंगा, अभी खाली रिएक्शंस निकालना सीख लो, क्योंकि रिएक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, यहां पर अब यहां पे यूवीएल का केस है। हमारे पास टाइम कितना हो गया लेक्चर का? हमारा ये हो गया है, ठीक है 28 मिनट्स का हो गया, अभी क्वेश्चन हो सकता है। ये हमारा कितना 3 मीटर ले, ठीक है 3 मीटर ले लेते हैं। तो यहां पर अगेन मेरे को क्या करना है, आर ए और आर बी निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, इसका एरिया ले लो, इसका एरिया ले लो। सर एरिया क्यों लेना है बेटा, यूडीएल में भी तो एरिया ही लिया था। याद कीजिए जब यूडीएल लगा हुआ था, टोटल अगर ये 2 था, डिस्टेंस थी 4, ठीक है, तो आपका यहां पे टोटल लोड कैसे निकाला था, 2 इंटू 4 दैट इज 8, यही तो किया था। क्या यूडीएल को मैं इस तरीके से नहीं लगा सकता, सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी हर जगह। तो ये इंटेंसिटी है 2, ये डिस्टेंस है 4, क्या ये रेक्टेंगल नहीं है? अगर 2 इंटू 4 कर रहा हूं, क्या मैं इसका एरिया नहीं ले रहा हूं? अगर मैं 2 इंटू 4 कर रहा हूं, क्या मैं इसका एरिया नहीं ले रहा हूं? ले रहा हूं, तो इस यही तो मैंने किया, यहां पर भी मैं एरिया ले रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस विल गिव यू द टोटल लोड। तो यहां पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ज्यादा लाल लाल हो गया है। तो यहां पे कितना आया, दिस इज 10 किलो न्यूटन, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर ए इंटू डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक, बी पॉइंट तक, ये है आपकी 7 + 2 9। ठीक है, मोमेंट लगेगा इस तरीके से, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द टोटल लोड। और ये आपका रिजल्टेंट जो लगेगा, इट विल बी एट x/3। ये यहां से x/3 पे, x/3 पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल लेंथ है 2 मीटर, तो यहां पे रिजल्टेंट हो जाएगा 2/3, दिस विल बी एट 2/3। बात समझ आ गई? यहां से 2x/3 पे होता है और यहां से होता है x/3 पे रिजल्टेंट। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो हमारी यहां पे डिस्टेंस थी 2 मीटर, तो x यहां पे इसको ऐसे लिख देता हूं, x/3। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है, देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2/3। बात समझ आ गई? तो यहां पे सिंपल 2/3 से मल्टीप्लाई मत करना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस रिजल्टेंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा 2/3, ये डिस्टेंस होगी 2/3 प्लस ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो आर ए इंटू 9 -10, 9 + 2 11/3 इज इक्वल टू 0। आर ए इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 27। तो ये आपका आर ए आ गया है, आर ए की वैल्यू आ गई है, आर बी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपने आर ए प्लस आर बी निकाल रखा है, यहां पे आर ए की वैल्यू रखिए और आर बी यहां से निकाल लीजिए। सिंपल चीज है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो रिएक्शंस किस तरीके से निकालते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए? जैसे कि मेरे को आवाज का लग रहा था, तो हम नया लैपटॉप ले आए हैं, आवाज अब बिल्कुल क्लियर है, कोई लैग नहीं हो रहा है। और कुछ अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा बता देता हूं। अगर आपने लेक्चर आपको पहली बार समझ आ गया है तो लेक्चर बंद कर सकते हैं, नहीं समझ आया तो यहाँ पे दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार मैं देखता हूँ बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 था, ये है 2 और ये है 1 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, इतने पोर्शन को अलग से बना के दिखा दे रहा हूं ये। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, हर एक एलिमेंट आपका इक्विलिब्रियम में होगा। ये 10, यहां पे 5, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर। तो आपका 10 यहां पे नीचे लग रहा है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं है। क्या ये बॉडी फ्री बॉडी, क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम है, नहीं है। इस खाली इतना पार्ट देखो, क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम है, नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर 10 वहां से लग रहा है तो नीचे आ जाएगा ना। अगर सिर्फ और सिर्फ 10 लग रहा है, जैसे अभी ग्रेविटी लग रही है, ये तो नीचे आ जाएगा। तो आपको यहां पे अगर इक्विलिब्रियम में दिखाना है तो आपको यहां पे 10 दिखाना पड़ेगा ऊपर। सर यहीं पे क्यों दिखाएंगे बेटा, यहीं से तो कनेक्टेड है, यहीं से सपोर्ट मिल रहा है, कहीं और थोड़ा मिल रहा है। तो 10 यहां पे ऊपर दिखाया, 5 आपका इस डायरेक्शन में है तो यहां पे 5 ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या ये इक्विलिब्रियम में, नहीं। अब ये आपका 10 वाले जो लोड है उसकी वजह से रोटेट हो रहा है, तो यहां पे रोटेशन रुकेगा। आपको यहां पे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा इसको। सर यही क्यों हुई, क्योंकि आपका जो लोड था डायरेक्शन उसके ये था, ये नीचे ये ऊपर, देखो रोटेशन ऐसे हो रहा है। तो मूवमेंट यहां पे कैसे लगाना पड़ेगा, जो इस रोटेशन के एंटी हो। तो यहां पे रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो यहां पे मूवमेंट उसके अपोजिट दिखा दिया। अब ये वाला पार्ट हमारा समझ आ गया हमें। मूवमेंट कितना आया, 10 × 1। 5 की वजह से कोई होगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपके कोलिनियर हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं। समझ आ गया हमें। अब यहां पे इस पोर्शन पे आ जाइए। अब आपका ये जो जॉइंट है इसका भी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, इस इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। अगर यहां पे ऊपर दिखाया तो यहां पे नीचे दिखाना पड़ेगा, यहां पे इस डायरेक्शन में दिखाया तो यहां पे इस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, यहां पे ऐसे दिखाया तो यहां पे उसके अपोजिट दिखाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? अब ये आ गया, अब यहां पे इसके अपोजिट दिखा दो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए।
ठीक है, अब यहां पे आपको मोमेंट दिखाना है। ये आपका 10 था, ये आपका 5 था, अगेन ये 10 था, ये वाला लोड। अब यहां पे मोमेंट दिखाना है, ये कितना आएगा। इसको निकालने के लिए इस वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम में रहना है। कर दीजिए, खत्म कहानी। यहां मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अब इसके नीचे बीम थी, तो जो ऊपर दिखा है इसके अपोजिट यहां दिखा दीजिए, खत्म कहानी। जॉइंट में जॉइंट में जॉइंट का भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए ना बेटा। अगर यहां पे आप देख रहे हो ये दोनों कनेक्टेड हैं, अगर यहां पर इस वाले, जरा देखो इस बात को, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इससे समझ सकते हो कि अगर मैं इसको मार रहा हूं तो मैं इसको खाली इसको नहीं मार रहा हूं, ये हाथ भी तो इसको मार रहा है। जरा देखो, अगर मैं ऐसे पंच कर रहा हूं तो यहां तो दर्द हो रहा है, लेकिन यहां पर भी फील हो रहा है। तो अगर यहां पे आपका, यहां पे मैंने क्या किया, ये मेरा पंच, ये मेरा हाथ, इधर फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसमें फोर्स ऐसे लगेगा ना, तभी तो ऐसी हो, तभी तो एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो अगर मैं इसको भी समझाने के लिए बोला सिर्फ मैंने, वैसे ये है जॉइंट इक्विलिब्रियम। तो अगर यहां पे ऊपर दिखा रहे हो, यहां पे नीचे दिखाओगे, यहां पे इस डायरेक्शन में दिखा रहे हो तो यहां पे इस डायरेक्शन में दिखाओगे, यहां पे मूवमेंट ऐसे दिखाया था, यहां पे मूवमेंट ऐसे दिखाओगे। आई होप बात समझ आ गई। क्लियर है? अगर अभी भी क्लियर नहीं है, अब आप मेरे सामने तो हो नहीं जो मेरे को पता चले आपको क्लियर है कि नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और बता सकते हो ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं आई। नहीं आई तो नेक्स्ट वाली क्लास में दोबारा कवर कर दूंगा। लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया है। नहीं आई, अगर एक को भी नहीं आई तो दोबारा बता दूंगा जो हम आगे कवर करेंगे। चलिए, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर्स एंड, चलो एक चीज़ और बतानी थी आपको। मैं कुछ सीरियस कैंडिडेट ढूंढ रहा हूं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रेन करूंगा। आपके डाउट सेशन पूरे सब कुछ मैं लूंगा, लेकिन ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे रहेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने के लिए, देखते हैं अगर आप इंटरेस्टेड। मेरे को लग नहीं रहा कोई बच्चा इसमें इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि लेक्चर्स जो आप स्पीड है जिस हिसाब से देख, अगर आप इंटरेस्टेड होते, मतलब सीरियस होते, तो आपकी लेक्चर स्पीड भी मेरे साथ ही रहती, जो कि मेरे को नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे जाके देखते हैं कौन उनमें से आप में से किन 10 बच्चों को मैं सिलेक्ट करूंगा। आपको कंप्लीट लेक्चर्स यहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस अलग से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।